जैसों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम सब इसको चाटने वाले हो। इसलिए ना तो तुम्हें सनातन से प्रेम है और ना ही तुम्हें किसी दूसरे धर्म से प्रेम है, ना ही इस भगोड़ी से प्रेम है। तुम सिर्फ और सिर्फ इस भगोड़ी में एक औरत को देख रहे हो, उसको देखकर अपनी आंखें सेकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारे सनातन धर्म की मां लक्ष्मी से इसकी तुलना करते हो। तुम जैसे लोग जब तक हमारे देश में रहेंगे इसी तरह दंगे फसाद होते रहेंगे और लोग भाग भाग कर आते रहेंगे, और तुम जैसे जयचंद जो है हमारे देश के, ऐसे लोगों को शरण देते रहेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोगों ने मान लिया है कि सीमा हैदर अब भारत में ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। इस सूर्पनखा को यहाँ से भगाने के लिए लगातार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे भारतीय भाइयों को अपने जाल में फांस रही है। इस पुतला को यहाँ से भगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये कम उम्र के बच्चों को बर्बाद कर रही है। जिस तरह लप्पू को इसने ट्रैप किया, यहाँ भी ये करती है। क्योंकि आप लोग देखिए, जो लड़का वीडियो बनाता है किस तरह ये आंखें मटकाती है, भवें मटकाती है। इस भगोड़ी औरत को यहाँ से भगाने के लिए लगातार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस अवैध घुसपैठियों को भगाने के लिए लगातार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसने हमारे भारत के कानून को तोड़ा है और इसके पैर उखाड़ने के लिए लगातार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बच्चों को हम पाकिस्तान भेजेंगे, हमारा कानून पाकिस्तान भेजेगा, लेकिन बच्चों को पाकिस्तान जाने से पहले इस भगोड़ी के पैर यहाँ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन भगोड़ी जेल जाएगी तुरंत ही बच्चे पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। इस भगोड़ी सीमा हैदर के लिए लगातार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज मोमिन सर ने आकर अपने व्यूअर्स से जो कहा सभी लोगों ने सुना। मोमिन सर तो कानूनी कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन उनको पीछे से हौसला कौन देगा। कहते हैं अगर कोई नेक काम के लिए इंसान खड़ा होता है कि हमें इस काम को पूरा करना है, अगर वो अकेले करता है तो करता तो है, लेकिन उसके दिल दिमाग पर एक बोझ रहता है। इसलिए हम सबको मोमिन सर के साथ खड़े रहना है, आवाज़ उठानी है, बुलंद आवाज़ उठानी है। हम पीछे से उसे उत्साहवर्धन करते हैं, उसको पुशअप करते हैं, तो इंसान के ऊपर जो एक प्रेशर होता है काम का, वो बखूबी अपने काम को निभाता है और एक फ्रेशनेस के साथ उस काम को करता है, बोझ नहीं लगता है उसे काम। इसलिए हम सभी को लगातार आवाज़, आप लोग जानते हैं मोमिन सर लगातार कह रहे हैं हमने बच्चों के ऑर्डर ले लिए हैं, लेकिन इस बात पर बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि आखिर किस तरह का ये ऑर्डर है, किस तरह बच्चों के ऑर्डर ले लिए गए हैं। अगर ऑर्डर ले लिए गए हैं तो बच्चों को सौंपा क्यों नहीं जा रहा है, मोमिन सर क्यों नहीं लेते हैं। मोमिन सर ने खुद बता दिया है कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि वो बच्चों को नहीं ले सकते हैं। अरे गुलाम हैदर आएगा, अपने बच्चों की शिनाख्त करेगा, पहचानेगा, बच्चों का मेडिकल होगा, तब तो बच्चे जाएंगे। इस तरह बच्चे थोड़ी जाएंगे कि थाली में रख दो कोई सामान है और बच्चे सौंप दो। जिस दिन भगोड़ी जेल जाएगी उसी दिन या उसके दूसरे दिन बच्चे सीधा वाघा बॉर्डर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मैं लाइव में सुनती हूँ, किसी किसी की कभी कभी सुन लेती हूँ, उनका कहना है क्या आप लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए, वहाँ मार डाली जाए, काट डाली जाए। हम इस बात पर कोई जवाब नहीं देंगे। जिस देश का जो कानून होता है, नियम होता है, वहाँ जो रूल होते हैं उनका काम है वो जाने। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर इस भगोड़ी को इतना डर था, ये तो जानती ही थी कि गलत तरीके से घुस रही, अगर पकड़ी जाएगी तो फिर इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा और वहाँ क्या सजा है ये बखूबी जानती, खुद अपने मुंह से कहती है। तो हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जिस देश की नागरिक है वहाँ जाए, उसके साथ कैसा सलूक होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अरे अपने देश को देखो, ये दुश्मन देश की मुस्लिम महिला, इसको तुम लोग देख रहे हो कि इसके साथ बुरा बर्ताव वहाँ होगा। अपने देश की महिलाओं को क्यों नहीं देखते हो।
कितनी लड़कियां आज भी मार कर फेंक दी जाती हैं, कितनी लड़कियां आज भी दहेज की प्रताड़ना बर्दाश्त करती है, कितनी लड़कियां हमारे भारत देश में परेशान हैं, कितनों के घर टूटे हैं, कितनी ही हमारी बहन बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं, कितनी ही बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ क्या क्या गलत चीज़ें हो जाती हैं। क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? उनके लिए कोई हमदर्दी क्यों नहीं दिखाता है? मुस्लिम धर्म की महिला को अपने धर्म में शामिल होकर सीना चौड़ा करके बोलते हो कि अगर ये पाकिस्तान गई तो वहाँ मार दी जाएगी। मेरा कहना है पहले अपने देश की महिलाओं को देखो, उनकी रक्षा करो, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाओ। ये जो आए दिन हमें रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, किसने आवाज़ उठाई है? अब तक किसने आवाज़ उठाई है? किसी ने नहीं उठाई। फिर इस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया से इतना प्यार क्यों है? हम सब मोमिन मलिक के साथ खड़े हैं, ना तो हम गाली देंगे ना हम गाली सुनेंगे। अपनी जितनी भी हमारे अंदर क्षमता है हम उस हिसाब से अपनी बात रखेंगे। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक अवैध घुसपैठिए को हमारे ही देश का एक परिवार जो कि दिल्ली के पास है घर में रखे हुए है और वो सोशल मीडिया का भी यूज कर रहा है, पैसे पैदा कर रही है। कहने का मतलब ये है दिल्ली जैसी जगह और दिल्ली के पास ही नोएडा है, इतनी खास जगह में रहकर कितने सारे लोग इसके घर में आते हैं मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर कोई हादसा हो गया या यूं हम कहें कि इसके घर कौन कौन मिलने आता है हमें कुछ नहीं पता। जम्मू कश्मीर में जिस तरह हम देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ये जब से भगोड़ी हमारे देश में आई है उसके बाद से ही ये सब होने लगा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में बहुत शांति हो गई थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत ही खराब है और इस पर रोक लगे उससे पहले भगोड़ी को जेल में डाला जाए, अभी इसके ऊपर डंडे पड़े, इसका पिछवाड़ा लाल किया जाए, सारी बातें कटाकट कबूल देगी। एक ऐसी डायन जिसने अपने 4 बच्चों को अपनी अय्याशी के चलते उनका फ्यूचर दांव पर लगा लिया है और अब यहाँ आकर स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाती है, अपनी अदाएं दिखाती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज का वीडियो आप लोगों ने देखा और इसके वहाँ 1-2 चाहने वाले जो है चाटुकार इस तरह के कमेंट लिखते हैं कि सीमा भाभी जब से देश में आई हैं घर घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं। कमीनों, तुम जैसे लोगों के घर में ही लक्ष्मी आई होगी। शर्म करो इस बेगैरत अय्याश औरत जिसके चरित्र का कोई गंदगी का कोई पैमाना ही नहीं कि हम नाप सके कितनी गंदी औरत है। उसको हमारे धर्म की देवी माँ से तुमने तुलना करके खुद अपने सनातन धर्म का अपमान किया है। तुम जैसों की समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम सब इसको चाटने वाले हो, इसलिए ना तो तुम्हें सनातन से प्रेम है और ना ही तुम्हें किसी दूसरे धर्म से प्रेम है, ना ही इस भगोड़ी से प्रेम है। तुम सिर्फ और सिर्फ इस भगोड़ी में एक औरत को देख रहे हो, उसको देखकर अपनी आंखें सेकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारे सनातन धर्म की माँ लक्ष्मी से इसकी तुलना करते हो। तुम जैसे लोग जब तक हमारे देश में रहेंगे इसी तरह दंगे फसाद होते रहेंगे और लोग भाग भाग कर आते रहेंगे और तुम जैसे जयचंद जो है हमारे देश के ऐसे लोगों को शरण देते रहेंगे। लेकिन चाहे एक आदमी आवाज़ उठाए चाहे 10 उठाए, अगर कोई लीगल काम करता है भले ही उसमें कितना टाइम लगे लेकिन एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इस बात को कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना। आखिर में कहना चाहूँगी मम्मी सर के साथ सभी लोग खड़े रहिए। जो लोग अब तक आवाज़ उठा रहे थे शायद अब उनकी आवाज़ धीमी हो गई है। मम्मी सर का उत्साहवर्धन कीजिए, केस उनको लड़ना है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका उत्साहवर्धन करना है क्योंकि उन्हें लगे कि हाँ केस कहीं पर ये जिंदा है। लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, भले ही हम किसी का कुछ साथ न दे पाएँ,
अगर किसी के साथ हम बराबर में खड़े होते हैं तो उसे कितना ज़्यादा हिम्मत मिलती है। इसलिए ज़रूरी है मोमिन सर के साथ खड़े रहने की। हम सब जब तक ये केस है बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिलते तब तक लगातार आवाज़ उठाएंगे, मोमिन सर के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद सर, आप हमारे देश का अभिमान है, उम्मीद है, गुलाम हैदर की उम्मीद है आप। हम सब भी आपका सम्मान करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लगातार हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में मेरी तरफ से भी ये संदेश है कि सभी लोग आवाज़ उठाते रहें। चलिए ख्याल रखिए सभी लोग अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।